सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो जैसे कि आपको पता है कि हम इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। सो आज के सेशन में हम एक्सपेंडिचर मेथड के टोटल 5 ऐसे क्वेश्चंस आपको सजेस्ट करेंगे जिसको प्रिपेयर करने के बाद आपको एक्स्ट्रा और कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक इकोनॉमी की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टोटल 3 मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। जिसमें से वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, सॉल्व करके दिखा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जरूर देख लीजिएगा। आज हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड इन दोनों मेथड्स के कंपैरिजन में थोड़ा टफ है, कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है और इसको प्रिपेयर करना सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि एक एग्जामिनर एक्सपेंडिचर मेथड मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में डालता है। इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड इतना ज्यादा एग्जाम में नहीं आया होगा जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर मेथड आया है। आप प्रीवियस पास्ट ईयर के सैंपल पेपर्स, प्रीवियस पास्ट ईयर के फाइनल पेपर उठाकर देख लो, एक्सपेंडिचर मेथड सबसे ज्यादा बार आया है। तो एक्सपेंडिचर मेथड चाहे डिफिकल्ट है, लेकिन ये जो 5 क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं ना, बस इतना प्रिपेयर कर लीजिए और कोई एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस आपको ट्राई करने की या प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल जाए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने प्रिपेयर करने हैं। सो क्वेश्चन नहीं हम शुरू करेंगे डायरेक्टली, पहले हम ना इसका फॉर्मूला अंडरस्टैंड करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड का एग्रीगेट नेम क्या कहलाता है? जीडीपी एट एमपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वैल्यू एडेड मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से दोनों से हमें जीडीपी एट एमपी ही मिलता है, इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी मिलता है। सो एक्सपेंडिचर मेथड का जो एग्रीगेट है वो जीडीपी एट एमपी कहलाता है। अब एग्जाम में आप क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे ना जब आपको फॉर्मूला आता होगा। फॉर्मूला आता नहीं है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? तो पहली चीज जो आपको यहां पर सीखनी है वो है एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला। तो चलिए इसके फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। जीडीपी एट एमपी, एक बार फॉर्मूला आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। मेन हेडिंग्स क्या है फॉर्मूला की, सब हेडिंग्स क्या है फॉर्मूला की, अगर आपको ये अच्छे से आ जाती है ना तो आप एक्सपेंडिचर मेथड का कोई भी फॉर्मूला, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस फॉर्मूला के थ्रू। सो जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी सबसे पहले हम वो एक्सपेंडिचर्स को ऐड करेंगे जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए की जाती हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर करे चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर करे। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को हम काउंट करेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशंस कभी भी काउंट नहीं होती हैं, आपको पता है इंटरमीडिएट गुड्स काउंट नहीं होती हैं। सेकेंड कंपोनेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहां पर कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। अब जरूरी तो नहीं है ना कि एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन ही हो, कंजम्पशन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के भी तो एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना। सो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स को भी हमें ऐड करना है। तो पहला कंपोनेंट वो खर्चा जो कंजम्पशन पर्पस के लिए किया गया है, फाइनल गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए। सेकेंड वो खर्चा जो इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। और लास्ट इसका कंपोनेंट होता है नेट एक्सपोर्ट्स। सो ये मेन 3 कंपोनेंट्स हैं एक्सपेंडिचर मेथड के। अगर तो आपको एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आपको फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट सब कुछ दे रखा है, तब तो आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, बस आपको वैल्यूज को ऐड करना है। लेकिन एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको हो सकता है कि मेन हेडिंग्स की बजाय इनकी सब हेडिंग्स दी जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के सब हेडिंग्स में पहले नंबर पे आता है
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरे नंबर पे आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी बात सिंपल है, अगर एग्जाम में आपको फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है क्वेश्चन में, तो आप एक्सपेंडिचर मेथड सॉल्व करने के लिए जो वैल्यू दे रखी है उसको पिक करोगे। लेकिन अगर नहीं दिया फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स दिए होंगे, इन दोनों को ऐड करो, आपका मेन हेडिंग आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की, तो ये एक इन्वेस्टमेंट होती है। ये एक ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो डोमेस्टिक लेवल पर की जाती है, इसलिए हम इसको डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। और क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होती है, ग्रॉस, इसलिए कहते हैं। सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब डोमेस्टिक लेवल पर की गई फाइनल इन्वेस्टमेंट जिसमें डेप्रिसिएशन डिडक्टेड नहीं है, डेप्रिसिएशन एडेड है। सो अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया, तो हो सकता है आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरी तरफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दिया हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, ये इसके सब कंपोनेंट्स हैं। अगर एग्जाम में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को प्लस करके आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा, सेकंड कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे। लास्ट, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब तो आपको पता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सो इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो ये इसके दो कंपोनेंट्स हैं। सो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट, ये तीन मेन हेडिंग्स हैं। अगर ये तीनों नहीं दी तो इनकी सब हेडिंग्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको मेन हेडिंग्स दी होंगी, आपको सब हेडिंग्स दी होंगी और क्वेश्चन वो आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। तो जल्दी से इनके जो कंपोनेंट्स हैं और जो सब कंपोनेंट्स आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, सभी आपके सामने दे रखे हैं। पहला कंपोनेंट है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर दिया है तो ठीक, नहीं दिया क्वेश्चन में तो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकंड कंपोनेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर तो एग्जाम में दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो इसके सब कंपोनेंट्स क्या हैं? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक। कई बार आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की बजाय नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा तो नेट में आप डेप्रिसिएशन ऐड कर देना, वो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। अभी हम इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। 5 क्वेश्चंस हैं, इजी लेवल से स्टार्ट करेंगे, डिफिकल्ट लेवल तक जाएंगे। लास्ट कंपोनेंट हमारे पास है नेट एक्सपोर्ट्स। अगर तो ये दे रखा है ठीक, नहीं दिया तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। कंपोनेंट्स क्लियर, सब कंपोनेंट्स क्लियर। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो कि ऑब्वियसली ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का नहीं है, इजी लेवल का है। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आपको क्या कैलकुलेट करना है? NNP एट FC। NNP एट FC। अब कौन से मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको नहीं बताया। हम तो एक्सपेंडिचर मेथड कर रहे हैं, इसलिए हमें पता है कि एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लगाना है। लेकिन एग्जाम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा ना जिसमें कुछ ना बताया हो कि कौन से मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको कंपोनेंट्स देखने पड़ेंगे कि हमें कौन से कंपोनेंट्स दे रखे हैं। सो जैसे आपको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट होता है, तो एक्सपेंडिचर मेथड ही लगेगा। यहां पर हम एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमेशा याद रखना है एग्जाम में, पहले आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आप आगे बढ़ना। क्योंकि अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे ना तो आपके माइंड में कंफ्यूजन रहेगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो पहले
फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट है जीडीपी एट एमपी, जो इसके एग्रीगेट है। इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आपको फुल फॉर्म ही लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है एग्जाम में। लास्ट है नेट एक्सपोर्ट्स। सो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले नंबर पे हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दी हुई है, तो ठीक है। चेंजिंग स्टॉक चाहिए क्या? देखो, अगर आपको मेन हेडिंग नहीं दी होती ना, तब आपको कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन अगर आपको मेन हेडिंग ही दे रखी है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही दिया हुआ है, तो आपको सब हेडिंग्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर वो दे भी रखी हैं तो भी उसको निग्लेक्ट कर दो, छोड़ दो, साइड पे रखो। सो 210 ये पहली वैल्यू हमें मिल गई। नेक्स्ट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्या ये चाहिए? चाहिए तो है, लेकिन पहले आपको हेडिंग ढूंढनी है। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर नहीं दिया ना, तब आपको ये सब कंपोनेंट्स चाहिए। तो आई थिंक जल्दी से एक बार देख लेते हैं। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें नहीं दिया, तो अब हम इसको यूज कर सकते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को, 3000 एंड 1000। लास्ट, नेट एक्सपोर्ट्स। क्या हमें ये दे रखा है? ये रहा नेट एक्सपोर्ट्स, -20 है, तो कोई बात नहीं, हम यहां पर -20 ही लिखेंगे। जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। 4000 प्लस 210 -20, ये आ जाएगा ₹4190। लेकिन क्वेश्चन में हमें जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करने को नहीं कहा, हमें तो एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करने को कहा है। तो कन्वर्जन रूल्स अप्लाई करते हैं। सिंपल, एनएनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। अब यहां पर हमें सिर्फ कन्वर्जन रूल्स अप्लाई करने हैं। जैसे फर्स्ट, यहां पर हमारे पास है नेट और ये हमारे पास है ग्रॉस। सो ग्रॉस में से ऐसी कौन सी वैल्यू माइनस करें कि वो नेट में कन्वर्ट हो जाए? डेप्रिसिएशन। सेकंड हमारे पास है नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। सो डोमेस्टिक इनकम में हम कौन सी वैल्यू ऐसे ऐड करेंगे कि वो नेशनल में कन्वर्ट हो जाए? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और लास्ट, ये हमारे पास है फैक्टर कॉस्ट और यहां पर हमारे पास है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में से कौन सी वैल्यू माइनस करें कि वो फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाए? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो फर्स्ट वैल्यू 4190 हमने यहां पर कैलकुलेट की थी, ऑलरेडी गिवन है। इसमें से हमें डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। तो क्या कहीं पर हमें डेप्रिसिएशन दे रखी है? डेप्रिसिएशन का दूसरा नेम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी होता है। तो आई थिंक हमें कहीं पर भी डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं दी है, तो हम इसको 0 एज्यूम करते हैं। नेक्स्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। यहां पर हमें दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड -10 दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में हमें करना तो प्लस है कन्वर्जन रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन क्योंकि सिंबल माइनस का है तो वही यूज करेंगे। लास्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये भी हमें गिवन है ऑलरेडी 170। सो बस अब हमें इसको सॉल्व करना है। -10 एंड -170। सो ये हमारे पास आ जाएगा 4010 रुपीज। आसान क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सिंपल लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल तक के क्वेश्चन पे जाएंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स कैलकुलेट करना नहीं था, बस आपको कन्वर्जन रूल आना चाहिए। एक्सपेंडिचर मेथड से आपका जीडीपी एट एमपी आता है, क्वेश्चन में आपको एनएनपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी कुछ भी कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है, तो वहां पर आपको कन्वर्जन रूल्स पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो सेकंड हमारे पास है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेशनल इनकम। प्राइवेट इनकम तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको कैंसिल कर दो। अब इस क्वेश्चन में भी आपको नहीं बताया गया है कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है।
भाई अगर कोई इंफॉर्मेशन ना गिवन हो कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो आपको कंटेंट देखना पड़ेगा कि आपको कौन से कंपोनेंट्स दे रखे हैं। आज तो हम एक्सपेंडिचर मेथड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर मेथड से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए, जैसे कि मैंने बताया, पहले एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिखना है। अगर आप फॉर्मूला लिखोगे ना, तो आधे से ज्यादा टेंशन आपकी वहीं सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता, आपको कंपोनेंट्स ही नहीं पता, तो आप उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। सो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। जीडीपी एट एमपी, एक्सपेंडिचर मेथड के एग्रीगेट का नेम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है फिक्स्ड कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम क्या कहते हैं? फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलाकर। सेकंड कंपोनेंट हमारे पास होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और थर्ड कंपोनेंट हमारे पास होता है नेट एक्सपोर्ट्स। ये मेन तीन कंपोनेंट्स हमारे पास है। अब सबसे पहले तो एग्जाम में जो क्वेश्चन हमारे पास आया है, उसमें हमें यही तीन कंपोनेंट्स ढूंढने पड़ेंगे। फाइनल कंजम्पशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। अगर ये नहीं दिया तो इनके सब कंपोनेंट्स तो मैंने आपको बता दिए, आपको उन्हीं की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है? हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, नेशनल डेट इंटरेस्ट, नेट एक्सपोर्ट्स, काफी सारी वैल्यूज गिवन है, लेकिन सबसे पहले हमें फाइनल कंजम्पशन ढूंढना है। फाइनल कंजम्पशन तो हमें हेडिंग तो नहीं दे रखी, लेकिन उसके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, जैसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल फाइनल कंजम्पशन। सो 600 एंड 100। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या ये वैल्यू हमें गिवन है? नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेशनल डेट इंटरेस्ट, नेट एक्सपोर्ट्स भी हमें चाहिए। माइनस में दे रखा है तो माइनस में लिखेंगे। अब बस एक कंपोनेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एक्रूइंग टू गवर्नमेंट, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहां पर हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की बजाय नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था ना, अगर ग्रॉस फाइंड आउट करना है तो आपको नेट में डेप्रिसिएशन की वैल्यू ऐड कर देनी है। तो सिंपल, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 70 है, हमें इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू ऐड करनी है। क्या कहीं पर हमें डेप्रिसिएशन या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है? नहीं, तो एज्यूम इट एज 0, 70। सो बस यहां पर हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले वाले क्वेश्चन में सारे कंपोनेंट्स दिए हुए थे। इस वाले क्वेश्चन में आपको एक नई चीज सीखने को मिली है, और वो क्या है? एग्जाम में आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा या दिया हो सकता है, उसमें आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन ऐड करनी है। डेप्रिसिएशन अगर दी है तो ऐड कर दो, नहीं दी तो डेप्रिसिएशन को 0 एज्यूम करो। सो 700 प्लस 70 एंड माइनस 20, ये आ जाएगा ₹750। अब क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, कुछ स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाते हैं। भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को कहा है, और नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट एफसी। सो एनएनपी एट एफसी आपको कैलकुलेट करना है, यानी यहां पर भी कन्वर्जन रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। सो एनएनपी एट एफसी ये हमने कैलकुलेट करना है। जीडीपी एट एमपी हमारे पास ऑलरेडी है, तो अप्लाई करते हैं कन्वर्जन रूल। फर्स्ट, ये नेट है, ये ग्रॉस है, ग्रॉस में से ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड करेंगे। ये फैक्टर कॉस्ट है और ये मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे।
सो फर्स्ट 750 ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो 0 एज्यूम करेंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, क्या ये दे रखा है? ये रहा लास्ट में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 10, और लास्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो भी गिवन है 30। सो बस इसको सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। सो ये है नेशनल इनकम। दो क्वेश्चन आसान थे, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आपको मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करने को कहा जा सकता है। सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक सिंगल वैल्यू मिसिंग होगी। अब क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब यहां पर आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने को बोला है, तो कौन से मेथड में ये कैलकुलेट करने को बोला जाता है? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, नहीं, एक्सपेंडिचर मेथड। तो जब मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, जिस चीज के बारे में पूछा गया है वही मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको वेजेस और सैलरीज मिसिंग पूछी गई है तो आपको इनकम मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको मिसिंग वैल्यू में सेल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है तो वैल्यू एडेड मेथड। अगर आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिसिंग बोले हैं तो आपको एक्सपेंडिचर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो बस क्वेश्चन रीड मत करो, ये जो डाटा दे रखा है ना ये आपको कंफ्यूज कर देगा। क्वेश्चन रीड मत करो, सीधा सीधा सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लिखो। सो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला अगेन मैंने अभी बताया था, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू फाइनल कंजम्पशन प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और लास्ट नेट एक्सपोर्ट्स। अब जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करो, जो नहीं दी वो मिसिंग, आप उसको एक्स एज्यूम कर सकते हो या कोई भी अल्फाबेट एज्यूम कर सकते हो या फिर एज इट इज रहने दे सकते हो। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब भी एग्जाम में मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन आता है ना तो उसमें आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जरूर दी होती है। प्रीवियस सेशन में हमने आपको इनकम मेथड में भी मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चंस करवाए थे। अगर आपने वो किए हैं तो आपको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। सो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें फाइनल कंजम्पशन चाहिए। क्या कहीं पर हमें फाइनल कंजम्पशन दे रखी है? नहीं। तो सब कंपोनेंट्स चाहिए। सब कंपोनेंट्स दो होते हैं, एक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो मिसिंग है तो हम उसको एक्स एज्यूम करते हैं, और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 200, तो x प्लस 200। नेक्स्ट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जब आप फॉर्मूला लिख देते हो ना तो आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाती है कि अगली आइटम, नेक्स्ट आइटम हमने कौन सी ढूंढनी है। सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या कहीं पर है? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहां पर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो यहां पर नेट दे रखा है, दूसरा ये कैपिटल फॉर्मेशन तो है लेकिन फिक्स्ड। अभी मैंने जब आपको कंपोनेंट्स करवाए थे तो मैंने बताया था ना, इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन दो तरह की होती है, एक फिक्स्ड और एक इन्वेंट्री। तो यहां पर आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दी हुई है 300। ठीक है, सबसे पहले तो ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमें नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करनी पड़ेगी। सो नेट वैल्यू कितनी है? 300। डेप्रिसिएशन क्या कहीं पर हमें दे रखा है? यस, ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 70। ठीक है, ये आ गया 370। क्या है ये 370? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये फिक्स्ड है। अब इस फिक्स्ड वाले में हमें चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री स्टॉक को भी ऐड करना पड़ेगा, तो वो भी हमें दे रखा है, नेट चेंज इन स्टॉक 30। सो ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट टोटल हो गया 400।
तो ये बन गया आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आ सकता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए हमें, लेकिन यहां पर दिया क्या हुआ है, नेट। नेट दिया है इसलिए डेप्रिसिएशन ऐड किया ताकि वो ग्रॉस बन जाए, ग्रॉस बन गया। क्योंकि यहां पर फिक्स्ड दे रखा था, हमें टोटल कैपिटल फॉर्मेशन, टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमने चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन स्टॉक भी ऐड किया 30। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई यहां पर 400। नेक्स्ट हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट, लेकिन यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर आपको एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट दे रखा है। तो ठीक है, एक्सपोर्ट हम प्लस करते हैं, तो इंपोर्ट को क्या करेंगे, माइनस, बिल्कुल सही। सो यहां पर हमें माइनस करना है क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हमें इंपोर्ट दे रखा है। कितनी वैल्यू है, 60। बस अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ना इक्वेशन बन जाएगी, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 200 प्लस 400 600, 600 माइनस 60 540। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो अब क्या करें, मिसिंग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिंपल, मैंने कहा था आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जरूर दी होगी। यहां पर हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है और वो क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट एफसी, मैंने अभी बताया था। तो आपको एनएनपी एट एफसी दिया हुआ है, आपको जीडीपी एट एमपी की इस इक्वेशन की हेल्प से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, एनएनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। यहां पर अब आपको ना कन्वर्जन रूल्स अप्लाई करने, जैसे ये नेट है, ये ग्रॉस है, ग्रॉस में से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में ऐड कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और लास्ट ये फैक्टर कॉस्ट है, ये मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस में से माइनस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दे रखी है, हम यहां पर पुट कर सकते हैं 1050 रुपीज। और यहां पर जीडीपी एट एमपी की जगह पर हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, x प्लस 540। बस x की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि डेप्रिसिएशन जो अब्रोड ट्रांसफर है और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो सारे हमें दे रखे हैं, x की वैल्यू आ जाएगी। x यहां पर क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो डेप्रिसिएशन 70, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये रहा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। याद रखो क्या लिखा है, टू अब्रोड, फ्रॉम अब्रोड, फ्रॉम अब्रोड हमें प्लस करना था, तो टू अब्रोड हम क्या करेंगे, माइनस। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, यहां पर आपको माइनस करना है, फ्रॉम अब्रोड नहीं है, ये टू अब्रोड दे रखा है। वैल्यू हमारे पास है 20। लास्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि 100 है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। सो 540 माइनस 70 माइनस 20 एंड माइनस 100, यह आ जाएगा 350। 350 इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। सो ये आ जाएगा हमारे पास 700। सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर x 700। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चंस अलग ढंग से करते हैं, बुक की जो लैंग्वेज है वो उसको फॉलो करते हैं, कभी समझ नहीं आएगी बुक की लैंग्वेज। आपको डायरेक्टली एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लगाना है, इक्वेशन डेवलप करनी है, इक्वेशन डेवलप करने के बाद जो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है उसकी हेल्प से कन्वर्जन रूल्स अप्लाई करने हैं, एक्स की वैल्यू, मिसिंग वैल्यू अपने आप आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे पास है, यहां पर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री कैपिटल फॉर्मेशन को जब आप ऐड करते हो
तो आपके पास आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर मेथड का सेकंड कंपोनेंट है। तो देखो आपको क्या क्या दे रखा है, नेट इंपोर्ट, नेशनल इनकम, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, देन नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रोड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी इस क्वेश्चन में भी आपको मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले आपको एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वेशन डेवलप करनी है, इक्वेशन डेवलप के बाद कन्वर्जन रूल की हेल्प से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक बार वही प्रोसेस हम दोबारा से फॉलो करने वाले हैं। जीडीपी एट एमपी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होगा, सर आपको कैसे पता कि यहां पर एक्सपेंडिचर मेथड का ही फॉर्मूला अप्लाई करेगा? सिंपल, हमें कंपोनेंट कौन सा फाइंड आउट करने को कहा है? एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट है ना ये, तो बस एक्सपेंडिचर मेथड का ही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा। सो जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब यहां पर हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले, क्या फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है? नहीं दिया, लेकिन उसके कंपोनेंट्स दे रखे हैं, जैसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600 एंड 200, तो ऐड कर देते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट क्लियर। सेकंड कंपोनेंट तो हमारे पास है ही नहीं, यही तो फाइंड आउट करना है, इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं। देन नेट एक्सपोर्ट। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर भी हमें नेट एक्सपोर्ट्स नहीं, नेट इंपोर्ट्स दे रखे हैं। इंपोर्ट को तो माइनस करना होता है, तो माइनस करते हैं। नेट इंपोर्ट, अच्छा माइनस करना है। वैल्यू कितनी है? वैल्यू -10 में है, तो हमें -10 ही लिखनी पड़ेगी। हालांकि माइनस माइनस बाद में प्लस ही हो जाएगा, लेकिन हमें यही वैल्यू लिखनी पड़ेगी। सो जीडीपी एट एमपी क्या बन जाएगा? एक्स एक तरफ, 810 एक तरफ। सो ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब जैसे कि मैंने बताया था, आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जरूर दी होगी ताकि आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सको। तो यहां पर हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स क्या कहलाते हैं? एनएनपी एट एफसी। हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में नेशनल इनकम की बजाय कोई और वैल्यू दी हो, तो आपको वही यूज करनी है और उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्जन रूल्स अप्लाई करने हैं। सो एनएनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। अब यहां पर हम हमारे कन्वर्जन रूल्स आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट, ये नेट और ये ग्रॉस। ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो वो नेट बन जाता है। देन नेशनल एंड डोमेस्टिक। डोमेस्टिक इनकम में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड करेंगे तो वो नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो वो फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट, ये वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 770। यहां पर हम अपनी ये वाली इक्वेशन पुट कर सकते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। क्या डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन है? यस, 60 रुपीज। देन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब यहां पर हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 10 दे रखा है और यहां पर लिखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड 20। तो अब हम कौन सी यूज करें? देखो सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। अब यहां पर इस क्वेश्चन में हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दे रखा है 10 और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दे रखा है 20 और ये नहीं गिवन। तो हमें तो यही चाहिए ना। हालांकि
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड की बजाय टू अब्रोड दे रखा है, तो माइनस करेंगे। अभी मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, अगर टू अब्रोड दिया हो तो वो माइनस होता है, तो यहां पर हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि फ्रॉम नहीं दिया, हमें टू अब्रोड दिया। माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। सो कितनी वैल्यू गिवन है? 20। और लास्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 70। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। सो 810 माइनस 60 माइनस 20 एंड माइनस 70, तो ये आ जाएगा 660। इक्वल्स टू के इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 110। यानी मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन भी इतने टफ होते नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना है जो हमने आज के इस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। यहां पर आपको एक मिसिंग वैल्यू पूछी गई है एक्सपेंडिचर मेथड से और एक मिसिंग वैल्यू पूछी गई है ऑपरेटिंग सरप्लस से। तो इसका मतलब आपको पहले एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके कंपोनेंट्स के थ्रू इक्वेशन बनानी है और फिर कन्वर्जन रूल अप्लाई करके प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद आपको ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करने के लिए, जो कि इनकम मेथड का पार्ट है, उसके लिए आपको दोबारा से इनकम मेथड के कंपोनेंट्स की हेल्प से इक्वेशन बनानी पड़ेगी और फिर आप आसानी से कन्वर्जन रूल की हेल्प से ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं क्योंकि ये टफ है। लास्ट में हम आपको होमवर्क भी देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो सबसे पहले हमें फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहिए, जिसमें से प्राइवेट तो हमें दे नहीं रखा तो एक्स एज्यूम कर लेंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमें जरूर दिया होगा, ये रहा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 12,500, 12,500। नेक्स्ट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्या कहीं पर दे रखा है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 17,000। अगर नहीं दिया होता तो इसके सब कंपोनेंट्स जरूर दिए होंगे। लास्ट नेट एक्सपोर्ट, क्या नेट एक्सपोर्ट्स हमें दे रखा है लास्ट में 2000। तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। एक्स की वैल्यू एक तरफ और बाकी सारी वैल्यूज एक तरफ। 12,500 प्लस 17,000 प्लस 2,000, सो ये आ जाएगा 31,500। अब कोई ना कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो हमें दी होगी, यहां पर भी दे रखी है नेशनल इनकम, जिसके एग्रीगेट्स क्या कहलाते हैं? एनएनपी एट एफसी। तो एनएनपी एट एफसी और एक तरफ हमारे पास है जीडीपी एट एमपी। कन्वर्जन रूल्स अप्लाई करते हैं, ये है नेट और ये है ग्रॉस। ग्रॉस में से माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन नेट बन जाएगा। ये हमारे पास है नेशनल और ये हमारे पास है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में हम ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और लास्ट ये फैक्टर कॉस्ट और ये मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में हम माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये बन जाएगा फैक्टर कॉस्ट। अब ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है 50,000 और जीडीपी एट एमपी के प्लेस पे हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, x प्लस 31,500 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें दे रखी है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 700। नेक्स्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, क्या दे रखा है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 500। क्वेश्चन लेंथी है
लेकिन है आसान क्योंकि इसके सब कंपोनेंट्स नहीं, सीधा सीधा मेन कंपोनेंट्स ही हमें दिए हुए हैं। लास्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये रहा फर्स्ट नंबर पे 1000। तो बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। x एक तरफ, बाकी सारी वैल्यूज एक तरफ। सो 31,500 माइनस 700 प्लस 500 माइनस 1000, सो ये आ जाएगा 30,300 इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा, माइनस होके x की वैल्यू आ जाएगी, सो ये आ जाएगा 19,700। सिमिलरली अगर हम इसी क्वेश्चन की हेल्प से ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर हम सॉल्व करते हैं। इनकम मेथड की हेल्प से हमें जो कंपोनेंट मिलता है, हमें जो एग्रीगेट मिलता है, वो आपको याद होना चाहिए एनडीपी एट एफसी कहलाता है। इनकम मेथड का फर्स्ट कंपोनेंट होता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, नेक्स्ट ऑपरेटिंग सरप्लस और लास्ट मिक्स्ड इनकम। सो ठीक है, सबसे पहले हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय चाहिए। क्या हमें यहां पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है? वेजेस एंड सैलरीज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मेन हेडिंग नहीं दी, लेकिन उसके सब कंपोनेंट दिए हुए हैं। तो पहला सब कंपोनेंट जो हमें मिला है वो है वेजेस एंड सैलरीज 20,000। ऑपरेटिंग सरप्लस आपको पता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी से बनता है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस को फाइंड आउट करने के लिए हमें रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट दे रखा है तो वो भी हम ले सकते हैं। क्या कहीं पर हमें वो दे रखा है? प्रॉफिट दिया है, बाकी सब चीजें नहीं दी, यानी ऑपरेटिंग सरप्लस हमें मिसिंग वैल्यू के तौर पर वैसे ही फाइंड आउट करना है जैसे हमने ये वाले क्वेश्चन किए। इनकम मेथड की हेल्प से, कंपोनेंट्स की हेल्प से इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाने के बाद कन्वर्जन रूल्स अप्लाई करो और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। ओके, सो वेजेस एंड सैलरीज 20,000 फर्स्ट कंपोनेंट। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में पेमेंट इन काइंड, रिटायरमेंट बेनिफिट, कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर, ये भी आता है सब कंपोनेंट्स में। क्या वो हमें कहीं पर दे रखे हैं? नहीं दिए। इसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस तो पूरा का पूरा ही मिसिंग है, तो इसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 13,000 है, सो ये आ जाएगा एक्स और ये आ जाएगा 13,000। तो बस बन गई इक्वेशन। एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 33,000। अब क्वेश्चन में हमें एनएनपी एट एफसी तो दे रखा है, नेशनल इनकम, और हमारे पास एनडीपी एट एफसी की इक्वेशन बन चुकी है। तो कन्वर्जन रूल अप्लाई करो और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये नेट है, ये भी नेट है, कोई कन्वर्जन रूल नहीं। ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है। हमें इसमें ऐड करना होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेक्स्ट, ये भी फैक्टर कॉस्ट है, ये भी फैक्टर कॉस्ट है, कोई कन्वर्जन रूल नहीं होगा। ये वैल्यू हमें 50,000 गिवन है तो 50,000 लिखेंगे। इस वैल्यू की जगह हम ये इक्वेशन पुट कर सकते हैं, x प्लस 33,000 और लास्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 500। तो ठीक है, हम यहां पर 500 पुट कर सकते हैं। सो 50,000 में से हम माइनस करेंगे 33,500 तो हमारी x की वैल्यू यानी ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा 50,000 माइनस 33,500, ये आएगा रुपीज 16,500 आंसर। यानी क्वेश्चन कोई भी हो, चाहे सिंपल हो चाहे मिसिंग वैल्यू वाला हो, आपको हमेशा सबसे पहले मेथड आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड। एक बार मेथड आपको समझ आ गया, उसके बाद आपको मेथड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैल्यू एडेड मेथड का अलग फॉर्मूला है, इनकम मेथड का अलग फॉर्मूला है, एक्सपेंडिचर मेथड का अलग फॉर्मूला है।
फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, कंपोनेंट्स अप्लाई करने के बाद बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क में जरूर देंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चंस, लेकिन ट्राई जरूर करना। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एज अ होमवर्क। कमेंट में आंसर जरूर बताना, अगर आपका आंसर सही होगा तो हम आपके कमेंट को लाइक जरूर करेंगे। एक और क्वेश्चन, इसको भी जरूर ट्राई करिएगा। देखने में क्वेश्चन चाहे लेंथी है लेकिन आसान है। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट नहीं करनी है। यहां पर ध्यान दो, एक्सपेंडिचर मेथड से और प्रोडक्ट मेथड दोनों से आपको सॉल्व करना है। और लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपको इनकम मेथड और प्रोडक्शन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।